गए थे। ये शिकार करना अर्थात अपना टैलेंट भूल चुके थे। शिकार करके मांस खाना भूल गए थे और मालिक के टुकड़ों पर निर्भर हो चुके थे। तो कुत्तों ने सोचा कि भूखे तो हम मर ही रहे हैं, शेरों को मारे। कुत्तों ने प्रयास किया तो शेर को मार लिया, खा लिया। तो जब आप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत संपत्ति देकर जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना करके जाते हैं, जो अपने कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो हम तो कहते हैं कि बाप का धन नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम, खुद का कमाया धन सबसे उत्तम होता है मेरे भाई। 2 पैसे खुद कमाओ और अपने खर्चे खुद की कमाई से करो। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खुद की कमाई की रोटी खिलाओ। हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। खुद का कमाया धन सबसे उत्तम है। पिता का धन मध्यम होता है। जो तुम पिता के धन के लिए लड़ते मरते हो ना, नालायक बच्चे हैं वो। बाप के धन पे तुम खुद नहीं कमा सकते, पिता के धन के पीछे पड़े हो। अपना खुद कमाओ। नालायक बच्चे क्या करें। बाप की संपत्ति नहीं लेना चाहिए। बाप दे बेटा ले लो। बेटे को इतना काबिल बनाना मेरी माँ, मेरे भाई, कि तुम्हारी संपत्ति पर पुत्र की नजर ना हो, तुमसे ज्यादा वो अपनी संपत्ति अपनी मेहनत से बना सके। इतना योग्य बनाना बच्चों को, ताकि आपका बेटा कहे कि पिताजी अपनी संपत्ति गरीबों में दे दो, जरूरतमंदों को दे दो। हम तो आपसे ज्यादा संपत्ति कमाने की क्षमता रखते हैं। ये समझदारी यदि भारत के बच्चों को आपने दे दी, अपने बच्चों को, तो आप जीत गए। आपने ऐसे बच्चे जन्म दिए हैं, तब तो आपका पिता होना सार्थक। और बाप की संपत्ति पे मर रहे। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च। भाई का धन तो अधम होता है मेरे भाई। भाई का धन नहीं लेना चाहिए। पड़ोसी का धन नहीं लेना चाहिए। गिरा हुआ हमें 1 किलो 2 किलो 10 किलो सोना मिल जाए रास्ते में, तो हमें सोना ले जाके सही जगह पर जिसका था उसे देना चाहिए। उस सोने पर अपनी नीयत नहीं डुलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम में काबिलियत होगी तो हम खुद कमा के खा लेंगे, और नहीं होगी तो मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। भारत में तो क्या कहें, यहाँ तो चप्पल भी नहीं बचती, सोना चांदी की क्या कहें। हाँ। इतने कम संस्कार दिए आप लोग, चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग। ये संस्कार की बात है। वैसे अब भारत समझदार होने लगा है, समृद्धवान हो गया है, बस थोड़ी सी त्रुटियां रह गई हैं, वो और पूरी कर लो। एक जवान 22 साल का 23 साल का लड़का 4 व्हीलर में बैठा था। गाड़ी, महाराज जी आओ, गाड़ी आई है। नहीं, आप बैठो गाड़ी पे। हमने कहा ड्राइवर साहब ठीक हो? ओ महाराज जी हम ड्राइवर नहीं है, गाड़ी के मालिक हैं। हमने कहा मालिक हो? अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? बोले हमारी। हमने कहा कहाँ से आई? बोले ससुर जी ने दी। हमने कहा तब तो हम ठीक कह रहे हैं, तुम ड्राइवर। भाई गाड़ी तुम्हारे ससुर की, दहेज में तुम्हें मिली। गाड़ी ससुर की, तुम चला रहे हो तो ड्राइवर हुए। हाँ, गाड़ी का मालिक तो ससुर है, तुम तो ड्राइवर हो। कई लोग इतने नालायक होते हैं, मंडप के नीचे इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं, हमें गाड़ी चाहिए। इनको मारना चाहिए बांध के, मिर्ची का धुआं तो उल्टा लटका। गाड़ी में बैठने की शौक है तो काम करो भाई, कमाओ, कर्म करो। मुंह फाड़ दिया। आपकी नाकामी, ऐसा नालायक बेटा पैदा किया, बताओ। इसको डूब के मर जाना चाहिए। दूसरों के सामने मुंह फाड़ता है। अरे हमें जो जरूरत है ना, हम अपने टैलेंट, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से वो जरूरत पूरी करें, ना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। बच्चों को कम से कम इतना संस्कार तो दो कि उन्हें दहेज ना मांगना पड़े। और आजकल के तो माँ बाप ही नालायक हो गए। ये बच्चों के लिए दहेज मांगते, हमारे छोरों को इतना दहेज, इतना। अरे योग्य लड़की मांगो, दहेज मत मांगो। धन नहीं मांगना, मांगे से, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख।
बच्चों को इतने काबिल बनाना कि उनके लिए दहेज मांगना, बोलो, दहेज मांगना ना पड़े। मांगोगे आप लोग? आप लोग तो मांगते चाहिए दहेज। पता नहीं कितने बड़े आदमी हो जाते हैं आप लोग दहेज लेके। आप लोगों की नाकामी ही आपके बच्चों को बढ़ने नहीं देती। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी, ये जो आपका पुत्र है यशोदा की गोद में, इसका नाम होगा राम। बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये आपका पुत्र है रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इसका नाम होगा कृष्ण। मैया बोली बाबा तेने कैसो टेढ़ो नाम रख दियो कृष्ण, मैं तो बुढ़ापे में आपको नाम ही ना ले सकूं कृष्ण। क्या मैं आपको कन्वा कह सकूं? कन्हैया कन्वा कह सकूं मैं बाबा याकू? वसुदेव जी गर्गाचार्य जी बोले मैया या के हजारों नाम होंगे, जो मन पड़े सो लीजो। नामकरण संस्कार हुआ, अब तो बड़ा दर्शन हुआ, बड़ा अद्भुत दर्शन। भगवान थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो भगवान अपनी माँ को मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। अब कन्हैया ना माँ कहना बोलना शुरू कर रहे हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अल धर दो भैया भैया, कहने लगे मोहन हरि बोल मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि बोल। मैया मैया ऊंची चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंची चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंची चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंची चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे हरि मोहन बोल मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे। मैया। अब तो कन्हैया मैया मैया की रट लगाने लगे। मैया बड़ी खुश भई। अब छोटे से थोड़ा से बड़े हो गए, ब्रजवासियों का समूह बनाया और भगवान ने अब माखन चोरी अर्थात मक्खन चुराना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। सखियों के घर जाते और मक्खन
चुराते, कभी मक्खन चुराते, कभी मटकी तोड़ते, कभी अद्भुत लीला करते भगवान। दिव्य लीला भगवान की थी। एक दिन गोपियां शिकायत करने आ गई, मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई है, कि ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। गोपियां कहने लगी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सद्गृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया तेरे लाला ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, तो ये कोई शिकायत करने की बात है? अरे खोल दिया तो जाओ तुम गैया तो हलो ना। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज समय में बछड़ों को खोल दो। जब गाय दोहने का समय नहीं होता बछड़े जाते हैं और पूरा दूध पी जाते हैं। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, तेरे लाला ने आज समय में खोल दिया। अर्थात हम लोग संसार के खूंटे से बंधे हैं, वो चाहेगा तो ही संसार से बंधन से मुक्त करेगा और संसार के खूंटे से खोलेगा। एक बात समझने की है मेरी मां, कि जब तक आपका मन संसार से खोलेगा नहीं तब तक ईश्वर में आपका मन लगेगा नहीं। आप लोग कहा करती हो ना कि हम आंख बंद करती हैं, ध्यान लगाती हैं, पर दिखते ही नहीं कुछ दुनिया के सिवा। क्यों? कारण है ना, कारण है। कारण सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप को संसार से बांध रखा, और जब तक बंधे होंगे तब तक मंजिल कैसे मिलेगी? हाँ, एक बार क्या हुआ, कुछ भंगेड़ियों ने भांग पी। भांग, ये घटना है मथुरा की। मथुरा में यमुना जी हैं, तो भंगेड़ियों का मन हुआ कि चलो आज हम लोग यमुना के रास्ते प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना प्रयागराज को गई है। यमुना यमुना तो भंगेड़ियों ने कस के भांग चढ़ाई, और रात का समय था, शाम को 6:45 बज रहे थे, 7 बज रहे थे। अब तो रात ही हो गई। बैठे नाव में भांग कस के चढ़ाई, और भांग के नशे में नाव में बैठे और रात भर नाव चलाई। सुबह हुई तो लोग स्नान कर रहे थे यमुना में। भंगेड़ियों ने कहा, भाई ये घाट तो हमारे मथुरा जैसे ही है, क्या हम पहुंच गए रात भर में? तो नहाते हुए लोगों ने कहा, पागल तुम मथुरा में ही हो। अरे मथुरा में, हम तो मथुरा में बैठे थे नाव में, वहां से रात भर नाव चलाए। अरे बोले, नाव तुमने रात भर चलाई, पर नाव तो खूंटे में बंधी, उससे खोला नहीं तुमने। बंधी थी नाव खूंटे पे, और बंधी नाव को तुम रात भर खेते रहे, चलाते रहे। तो बताओ, तुम्हारा मन तो संसार के खूंटे से बंधा है, और तुम कितने भी माला जप लो, क्या होने वाला है? जब तक अपना मन संसार के खूंटे से नहीं खोलते हो तब तक मंजिल प्राप्त कैसे होगी? तो पहले मन हटाओ संसार से, और कहां लगाओ? गोविंद के चरणों में। गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया जी, ओ मैया, आप गाती हो कि गोविंद? गाया करो मेरी माँ। भगवान का नाम ही शांति दे सकता है, सुख दे सकता, जो चाहिए सब कुछ देगा। क्या देगा? जो चाहिए। करना क्या है? केवल नाम जपना है। काम करते रहो, प्रेम से नाम जपते। विश्वास